हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबीसी एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। आज चर्चा करने वाले हैं दशमलव संख्याओं का भाग। भाग तो सब जानते हैं, लेकिन अगर दशमलव लग जाता है तो हम उसको किस तरह से भाग देते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। ठीक। देखिए, इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। दशमलव संख्या का भाग जो है, इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं, तो हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये है आपका 82 लिखा गया है और इसमें भाग करना है आपको 0.5 से। ठीक। क्वेश्चन हमारा है 82 में भाग करना है कितना, 0.5 से भाग करना है। देखिए, कभी भी अगर दशमलव संख्या का भाग करना हो आपको, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, दशमलव को हटाना होगा। आप दशमलव हटा दीजिए, आप जिस तरह से पहले जो भाग लगाते हैं उसी तरह से आपका सेम हो जाएगा। तो पहला काम दशमलव को हटाना है। ठीक। आइए देखते हैं कैसे हटाया जाएगा। तो जैसे 82 है, आप इसको भिन्न के रूप में लीजिए, मतलब बटे के रूप में इसको ले लिया जाए। देखिए 0.5, ठीक, बटे के रूप में गया। अब ये पॉइंट यहाँ से हटाना है। ऊपर वाली संख्या में तो पॉइंट है नहीं, तो जो नीचे वाली संख्या है उसमें पॉइंट दिया गया है। देखिए, कभी भी दशमलव अगर हटाना है आपको, तो आप दोनों अंश और हर की जो संख्या है उसको आप देखिए, जिस संख्या में दशमलव जो है ज्यादा अंक पे लगा है, आप उसी को पकड़ेंगे। ठीक। तो फिलहाल ये जो हमारी संख्या, इसमें तो दशमलव लगा ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप। रही बात नीचे वाली जो संख्या, इसमें हमारा एक अंक पे दशमलव है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जहां दशमलव है वहां पे आप एक रख दीजिएगा। कितना रख देना, एक। और दशमलव के दाहिने साइड जितने भी अंक रहेंगे उतने आपको जीरो को लगा देना है। तो दशमलव के बाद केवल हमारा एक ही अंक है, इसलिए हम यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। अब ये हमारा हो गया 10। अब उतने का हमको क्या करना होगा, ऊपर नीचे दोनों गुणा करना होता, मतलब अंश और हर दोनों में गुणा कराना है। अब जब हम गुणा कराएंगे यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा 820। ठीक। 82 कम 82, एक जीरो लगा दीजिएगा, 820 हो जाएगा। और रही बात यहाँ पे जो है, इसका जब मल्टीप्लाई यहाँ कराते हैं तो हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा। लेकिन आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि दशमलव संख्याओं का गुणा किस तरह से करते हैं, गुणनफल जब आ जाता है दशमलव कैसे लगाते हैं, उसके बारे में पिछले वीडियो हमने चर्चा कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, एक अंक पे हमारा दशमलव, तो हम राइट साइड से क्या करेंगे, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। और जो दशमलव के दाहिने साइड जितने भी जीरो हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक। तो अब हमारा हो गया कितना, 820 कितना हो गया, बटे 5 हो गया। अब करना क्या है आपको, 820 में आपको 5 से भाग कर देना है। ठीक। अगर आप अंश हर में करके भाग कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप जैसे आप पहले भाग करते थे आप उस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं भागा। ठीक। तो आप इस तरह से अगर करते हैं तो पहले एक बार जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, आप माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 32 हो गया, तो 5 छक 30 हो जाएगा, बचा फिर हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक। अभी जीरो हमारा, अब जीरो आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 5 चौक 20 हो गया। ठीक। अब ये कट गया, मतलब भागफल हमारा कितना आ गया, 164 आ गया। ठीक। अगर इस तरह से नहीं काट पाते तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप काट सकते हैं तो उस तरह से भाग करने की आवश्यकता नहीं, सीधा आप ये काट दीजिए। देखिए 5 एकम 5 हो गया, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3 8, 3 बचेगा आपका, 2 आएगा, 32 हो जाएगा। ठीक। तो 5 छक 30 हो गया। ठीक। 30, 2 32, 2 बचा और बाकी जीरो, तो 5 चौक 20 कट गया ना। यहाँ से आ गया कितना आपका, 164 आ गया। ठीक। तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन था, ये आपका जो 82 था, इसमें दशमलव नहीं था, लेकिन जिस संख्या से हमको भाग देना था उसमें दशमलव लगा था। ठीक। तो हमने किया क्या, सबसे पहले इसको भिन्न में किए, भिन्न में करने के बाद जो है दशमलव को सबसे पहले हटाए। हटाने के बाद हमारा जो पहले वाला जैसे क्वेश्चन था उसी तरह से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक। तो ये आपका पहले टाइप क्वेश्चन था। अब आपको देखना है दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जिसमें क्या होगा, दोनों संख्याओं में दशमलव दिया हो। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है उसमें हम देखेंगे कि दोनों संख्याओं में जो है दशमलव दिया रहेगा आपका। जैसे देखिए, जो दिया गया है 1.75
इसके बाद भागा दिया गया है 0.25। ठीक, देखिए इस संख्या में क्या देख रहे हैं, इसमें भी दशमलव है और इसमें भी दशमलव है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम दशमलव को हटाना है। ठीक, तो 1 इसको आप बटे में कर लीजिए, 1.75 बटे 0.25। ध्यान दीजिएगा यहाँ दशमलव के दाहिने साइड 2 अंक है, इसमें भी दशमलव के दाहिने साइड कितने अंक है, 2 अंक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे। देखिए यहाँ दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव जहाँ होगा उसके बाद 1 रख दीजिए, दशमलव की जगह पे 1। अब इसके बाद कितने अंक है, 2 अंक, यहाँ दोनों बराबर है। ठीक, तो आप 2 जीरो आप ऐसे बढ़ा दीजिए, वही संख्या नीचे भी आप गुणा करा दीजिएगा। सेम सेम करिएगा, ऐसा नहीं कि आप ऊपर कुछ और नीचे कुछ और कर दिए, गलत हो जाएगा, सेम सेम होना चाहिए। अब यहाँ से आपका जब गुणा आप करा देंगे, यहाँ पे देखिए इसका गुणा जब 1 में कराएंगे तो 175 के आगे 2 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 25 करेंगे, 25 से कम 25 के आगे 2 जीरो। देखिए गुणा तो हो गया, अब लेकिन दशमलव भी तो लगाना है, तो दाहिने साइड से 2 अंक पे आप क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। अब दाहिने साइड सब क्या है, 0 0 है, तो इधर का 0 कोई वैल्यू नहीं है आपका, तो बचा कितना आपका 175 बट्टे कितना हो गया, 25 हो गया। फिर वही कंडीशन, अगर सीधे काट सकते हैं तो काट दीजिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, भाग की विधि से जो है आप इसको भाग कर सकते हैं। फिलहाल तो सिंपल है, 5 पचे 25 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5 3 15 2 17 25 हो गया, 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काट दिए, 5 1 कम 5 और 5 7 35, कितना आ गया आपके यहाँ से, 5 7 35। भागफल हमारा कितना आ गया, यहाँ से 7 आ गया। ठीक, तो ये हमारा था दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जिसमें क्या देखा गया, अंश मतलब जो दोनों संख्या जो दिया गया था, दोनों संख्याओं में दशमलव था, और दोनों संख्याओं में दशमलव के जितने अंक थे दोनों में सेम सेम था। ठीक, तो इसके लिए हमने किया क्या, दशमलव को सबसे पहले हटाया, हटाने के बाद दशमलव से इसको मुक्त कर दिया गया, इसके बाद जो है भाग करा दिया गया, भाग कराने के बाद ये देखिए 7 आ गया। ठीक, अब हम आते हैं तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन हमारा है। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है आपका है, ये भी एक संख्या में क्या होगा, दशमलव ज्यादा अंक पे लगा होगा और दूसरी संख्या में दशमलव कम अंक पे लगा होगा। तो तीसरे टाइप का जो हमारा क्वेश्चन आता है, ये दिया गया 2.56 भागा दिया गया है 0.4 दिया गया है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपका है। अब इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें 2 अंक पे दशमलव है और इसमें 1 अंक पे दशमलव है। फिर वही प्रोसेस करिए, पहला काम क्या होगा आपका, दशमलव को हटाना है, तो 0.4। देखिए आपको भी बताएं इसके पहले कि आप वो संख्या पकड़िए जिसमें दशमलव ज्यादा अंक पे लगा है, वही पकड़ना। देखिए इसमें 2 अंक पे लगा और इसमें 1 अंक पे लगा, तो आप इसको पकड़ेंगे। ठीक, दशमलव जहां होगा उसके जगह पे 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है आप 0 बढ़ा दीजिए उतना, इसके बाद बट्टे। अब ऐसा देखिए इसी 100 का ही गुणा नीचे कराना है, ऐसा मत करिएगा यहाँ पे 1 लिख करके हम 1 ही 10 का गुणा कराएं, गलत हो जाएगा। ठीक, आपको करना क्या है, सेम करना है। अब ये हो गया, अब यहाँ पे आप गुणा करा दीजिएगा, तो 256, 2 जीरो है, 2 जीरो आप इसके आगे बढ़ा दीजिएगा, और यहाँ पे 4 के आगे 2 जीरो। देखिए यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, आप 2 अंक पे लगा दीजिए। फिर यहाँ पे 1 अंक पे है तो आप 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के राइट साइड जितने भी आपके शून्य उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, तो बचा कितना आपका 256 बट्टे कितना हो गया, 40 हो गया। अब 40 से 256 में भाग करा दीजिए, अगर करा सकते हैं सीधे ठीक है, नहीं तो आप जो पहले विधि से जान रहे उस विधि से कर सकते हैं। आप इसको काट दीजिएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 20 हो गया, और ये हो गया 2 1 कम 2, फिर 5 आएगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, देखिए संख्या 4 से भी कट जाएगा, 4 5 20। ठीक, और 4 3 12 और 4 दूनी 8, आ गया कितना आपका 32 बट्टे 5 आ गया। ठीक, अब देखिए इसको और भी काट सकते, जैसे अगर आप इस तरह से नहीं काट सकते, आप इस तरह देखिए 32 है, आप इसमें क्या करना है 5 से भाग करा दीजिए। ठीक, तो पहले क्या करना है, 5 6 30 हो जाएगा, यहाँ बचा कितना आपका 2, ये कट गया। ठीक, अब ये 2 शेष तो हो गया, लेकिन इसको अगर दशमलव संख्या में बदलना है तो क्या करना होगा, आप यहाँ दशमलव लगा दीजिएगा। अब दशमलव जब यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक, तो अब क्या करना है, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये आपका कट गया। कितना आ गया भागफल आपका, यहाँ से यहाँ जो भागफल हमारा आ गया 6.4 आ गया। ठीक, कितना आ गया, 6.4 आ गया। तो ये आपका जो है
तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन था इसमें क्या देखे थे, एक संख्या में 2 अंक पे दशमलव था और एक संख्या में 1 अंक पे दशमलव था। तो भाग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव संख्या को हटाएंगे। ठीक, अब इसके बाद चौथे टाइप का जो क्वेश्चन हम उस पर चर्चा करते हैं। चौथे टाइप का जो क्वेश्चन हमारा है इसमें दिया गया है, देखेंगे 0.0048, इसमें भाग करना है आपको, किससे भाग करना, 0.08 से, इससे भाग कराना है आपको। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे भैया, यहाँ 4 अंक पे दशमलव लगा है और यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा है। तो पहला स्टेप हमको करना क्या होगा, दशमलव को हटाना होगा। चलिए इसको पहले हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, डिवाइड के रूप में 0.08। ठीक, अब फिर क्या करना है, देखिए सबसे पहले वो संख्या पकड़े जिसमें ज्यादा अंक पे दशमलव लगा है। तो ऊपर वाली संख्या जो हमारे ज्यादा अंक पे दशमलव लगा है, तो जहां दशमलव वहां 1, इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं तो जितने भी अंक उतना 0 लगा दीजिएगा। 4 अंक है, 4 अंक 4 0 लगा दीजिए। अब इसी का आपको नीचे करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसके लिए अलग करेंगे, उसी संख्या से आपको यहाँ पे भी गुणा करा देना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए गुणा जब कराते हैं हम यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका 48 से कम 48 के आगे 4 0 आप बढ़ा दीजिए, 3 4 बटे, यहाँ पे 8 के आगे क्या करना आपको, 4 0 बढ़ा देना है, 8 एक कम 8, बाकी 4 0 लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4 अंक पे दशमलव है, 1 2 3 4, ये 4 अंक पे हो गया। और इसमें जो हमारा है 2 अंक पे दशमलव, यहाँ 2 अंक लगा दीजिए। अब दशमलव के राइट साइड जितने भी जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, बचा हमारा कितना, 48 बटे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 800 हो गया। देखिए अब इसको भाग करने के लिए क्या करना है, इससे भाग करने में ज़्यादा आपको दिक्कत होगा, तो आप ऐसे ही इसको इस तरह लिख दीजिए, 48 है नीचे 8 है, इसको 100 इस फार्म में लिख दीजिए, 8 गुणे 100 फार्म में लिख दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिएगा, 8 छक 48 हो गया, बचा कितना आपका 6 बटे 100, 6 बटे 100 बचा। अब देखिए, अब जब भाग कराएंगे इसमें, ठीक, तो आपका पहले देखिए 2 0 है, आप क्या करेंगे, जो भी अंक भाग करा रहे हैं 6 में, तो आप क्या करना है, पहले आप यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा। अब 2 अंक पे आप क्या करना है, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिएगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा तो पहले आप 6 ऐसे लिख लीजिएगा और इसमें क्या करना, 100 से भाग करा दीजिएगा। देखिए 6 में भाग जाएगा नहीं, तो आप पहले दशमलव ले जाएंगे, 0 आएगा, अभी भी नहीं जाएगा, आप 0 बढ़ाएंगे फिर 0 हो जाएगा। अब हो गया 600, तो 1 छक्के 6 हो जाएगा, ये यहाँ से आपका अब कट गया। ठीक, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कितना आ गया, ये 6 बटे 100 आया, इसको कैलकुलेट किया गया, 0.06 आ गया, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा था चौथे टाइप का क्वेश्चन जो था। इसमें क्या देखा गया, एक संख्या जो दिया था उसमें 4 अंक पे दशमलव लगा था और दूसरी संख्या में कितना था, 2 अंक पे दशमलव लगा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले करना क्या होता है, दशमलव को हटाना होता है। दशमलव हटा लेंगे, सारा क्वेश्चन सब पहले जैसा हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका चौथे टाइप का। इसके बाद अब देखते हैं हम पांचवें टाइप का क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन किस टाइप का है, देखिए इसमें जो दिया गया दशमलव, बस वही थोड़ा किसी में कम है किसी में ज्यादा दशमलव लग गया है। देखिए पांचवें टाइप का 0.0054 दिया गया, इसके बाद भागा दिया गया है 0.009 दे दिया गया है। ये जो पहली संख्या है इसमें 4 अंक पे दशमलव है और जो दूसरी संख्या जिससे भाग देना हमें उसमें 3 अंक पे दशमलव लगा है। फिर वही प्रोसेस, पहले नंबर हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले नंबर इसको अंश और हर के रूप में लिखते हैं, तो हो जाएगा 0.0054 बटे 0.009। देखिए अब फिर वही कंडीशन, जिस संख्या में दशमलव ज्यादा अंक पे लगा है उसी को पकड़ना है। इसमें 4 अंक पे लगा है, इसमें 3 अंक पे लगा है, तो जो ज्यादा वाला उसी को पकड़िए। दशमलव के बाद 4 अंक है तो आप 4 0 आप लगा दीजिए। अब वही प्रोसेस नीचे भी कर देना, कुछ परिवर्तन नहीं करना है। ठीक, अब यहाँ से हमारा जो हो जाएगा 54 के आगे, 54 एकदम 54 के आगे 4 0 है, अब 4 0 आप यहाँ पे लगा दीजिएगा और बटे हमारा यहाँ 9 एकदम 9 हो जाएगा, बाकी 4 0 है, 4 0 आप बढ़ा दीजिएगा। ऊपर देखिए 1 2 3 4 अंक पे दशमलव आप राइट साइड से काउंट करेंगे, 4 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा और नीचे हमारा 1 2 3 अंक पे है, 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा। फिर वही पुराना कंडीशन, दशमलव के राइट साइड सबके सब जीरो है, कोई ऐसा नहीं कि कोई अंक आ गया, कोई अंक नहीं है, केवल 0 0 सब है, इधर कोई वैल्यू नहीं है इसका। तो हो जाएगा आपका बचा 54 बटे कितना आ गया, 90 आ गया।
अब इसको आप काट सकते हैं। देखिए 9 दहाई 90 हो जाएगा और 9 छक 54 आ गया कितना 6/10 आ गया। अगर अब इसको काटना है आपको तो अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका। देखिए पहले दशमलव ले जाना पड़ेगा तो जीरो आएगा 60 हो जाएगा 10 छक 60 हो गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इस तरह से भाग करा लीजिएगा जो है इसमें 10 से भाग कराएंगे तो पहले दशमलव ले जाएंगे तब जीरो हो गया 60 हो गया 10 छक 60 हो जाएगा। अब इस तरह से आपका ये कट जाएगा। ठीक तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया कितना आ गया 0.6 आ गया 0.6। तो ये था आपका पांचवें टाइप का। जिस संख्या में हमको भाग देना तो 4 अंक पे दशमलव लगा था और जिससे भाग देना तो उसमें 3 अंक पे दशमलव लगा था। तो फिर वही पुराना कंडीशन, सबसे पहले हम दशमलव को हटाते हैं। दशमलव हटाने के बाद आपका सिंपल सा सवाल हो जाता है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आप इसको हटा करके कैलकुलेट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन और बता रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है। जो अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं इसमें लिखा है 99.999 भाग करना है किससे आपको 0.01 से। ठीक, 0.01 से यहाँ पे आपको भाग कराना है। अब देखिए इसमें 3 अंक पे है और जिससे भाग करना हमको उस पर 2 अंक पे दशमलव लगा है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को हटाने के लिए फिर उसको हम क्या करेंगे, अंश और हर के रूप में इसको हम लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए फिर वही पुराना कंडीशन, जिस संख्या में दशमलव ज्यादा अंक पे लगा है आपको उसी संख्या को पकड़ना है। तो ये ऊपर वाले में देखिए 3 अंक पे लगा है तो आप इसमें क्या करेंगे, गुणा कराइए। आप दशमलव जहां उसकी जगह 1 रखने के बाद राइट साइड में जितने भी अंक होंगे उतने जीरो बढ़ा देने हैं आपको। फिर वही कंडीशन हर में भी कर देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 2 अंक 2 ही जीरो बढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं। जितना अंश में उतना हर में कराएंगे। अगर कम ज्यादा करेंगे तो सवाल ही आपका वहाँ पे गलत हो जाएगा, शुरू में ही गलत हो जाएगा। अब जब मल्टी गुणा कराएंगे यहाँ पे तो 99,999 था आपका। अब इसके आगे 3 जीरो आप बढ़ा दीजिएगा। ठीक, बटे यहाँ पे देखेंगे 1 लिखने के बाद इसके आगे कितना जीरो लगेगा, 3 जीरो लगा दीजिएगा आप, क्योंकि 3 जीरो से गुणा हो रहा है पैसे से। अब यहाँ पे 3 अंक तो 1 2 3 अंक पे आप दशमलव लगा देंगे और इसमें क्या होगा, नीचे हर में 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब देखिए दशमलव के राइट साइड सब क्या है, जीरो है, इसका कोई मतलब नहीं है, हटाइए उसको यहाँ से। बचा हमारा कितना 99,999 बट्टे कितना हुआ 10 हो गया। कितना आ गया 10 आ गया यहाँ से। अब क्या करना है, इसी से इसमें भाग करा देना है। अब करना क्या, इसमें भाग करा देना है। अब भाग कराइए आप यहाँ पे। ठीक, तो जब भाग कराएंगे देखिए करना क्या है, इसमें कुछ करने का आवश्यकता नहीं। इसमें 1 जीरो कितना है, केवल कितना कीजिए 1 जीरो है तो आप राइट साइड से क्या करेंगे, 1 अंक पे दशमलव लगा दिए, 1 अंक छोड़ने को जस्ट दशमलव लगा देना है। ठीक, अब इसके देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा देखिए 10 9 90 हो जाएगा, 10 9 90, इसमें 9 बचेगा, फिर 99 हो जाएगा, फिर लिखेंगे 10 9 90। ठीक, फिर 9 बचेगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 9 90 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है फिर 9 आएगा, फिर ले जाएंगे 9 बार। ठीक, अब इसके बाद देखिए अब बचेगा कितना, केवल 9 बचेगा आपका। अब 9 में तो जाएगा नहीं तो इसके लिए आपको क्या करना है, दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर 10 9 90 हो जाएगा। ठीक, तो या तो आप भाग करिए और नहीं तो जितना जीरो होता है हर में, ठीक, तो हम अंश में क्या करते हैं, राइट साइड से उतने ही अंक पे दशमलव लगा देते हैं। तो 1 जीरो हमारा हर में है, हम राइट साइड से 1 अंक छोड़कर क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 9,999.9 आ जाएगा। ठीक, तो ये था आपका अगले टाइप का क्वेश्चन। ठीक, जिसमें करना क्या था, 99.999 था, इसमें भाग करना था 0.01 से। तो अगर दशमलव की संख्या कहीं पे भी अगर आपको मिल जाती है तो पहला काम आपको करना क्या होता है, दशमलव को हटाना होता है। दशमलव हट जाएगा तो आपका क्वेश्चन पहले जैसा हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है वीडियो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दिए तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।